नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की क्लास चल रही है। इसमें क्या देखेंगे, जैसे कि पिछला जो वीडियो था उसमें देखा कि अपना रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन चल रहा है। पैरेलल में कैसे हल करेंगे, श्रेणी में क्या निकालेंगे, पावर का मान कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालेंगे, धारा सर्किट क्या होगा, टूट जाएगा तो क्या होगा, अतिरिक्त जोड़ देंगे तो क्या होगा, पावर को कैसे ज्ञात करेंगे, सब कुछ आप लोगों ने देखा। और उसी के आधार पर आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी देखे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बना रखा है। यहाँ मैं कुछ फॉर्मूले क्रिएट करवाता हूँ, फॉर्मूले सिखाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल की क्लास में जाकर उनको सोल्व करवाता हूँ। तो इतना देखने के बाद अपने सामने एक क्वेश्चन और आ गया कि रेजिस्टेंस को स्टार से डेल्टा में कैसे ज्ञात करेंगे। स्टार संयोजित है, डेल्टा में इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर डेल्टा में संयोजित है तो स्टार में कैसे ज्ञात करेंगे। ये भी आपके सामने काफ़ी मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि आपको उलझन वाले होते हैं कि जहाँ स्टार बन जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अपने आज का ये मुद्दा रहेगा कि इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन या फिर डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, उनका कन्वर्जन सीखेंगे। स्टार को डेल्टा में करेंगे तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, और डेल्टा को स्टार में कर देंगे तो उस रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। उसके मतलब कि एक समानार्थी जो रेजिस्टेंस है वो ज्ञात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि सीरीज पैरेलल तो आप आसानी से पता कर लेते हो और इजी भी हो जाते हैं कि रोज पढ़ते हो, लेकिन स्टार डेल्टा का यदि आप देखोगे अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बहुत कम मिलने वाला है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में देखोगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ मैं आपको वो कन्वर्जन सिखाने वाला हूँ कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और आपको यदि कुछ जटिल क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ अवश्य मिलने वाला आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आपके मन में जो इच्छा है कि इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो से अपन क्या सीख सकते हैं, या अपने मन में ऐसा कोई डाउट है कि यहाँ मुझे आज तक डाउट हुआ, वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेशल थ्योरी की जो क्लास चला रखी है, स्पेशल नॉलेज चला रखी है, यहाँ मैं आपको कुछ स्पेशल ही टॉपिक करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपका रिविजन भी हो जाए और आपको मेमोरी बूस्ट हो जाए। तो आज की वीडियो क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार टू डेल्टा। क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये देखने वाले हैं। स्टार टू डेल्टा देखेंगे या फिर ये कह सकते हैं डेल्टा टू स्टार, एक ही बात है, दोनों ही देखने वाले हैं, डेल्टा टू स्टार। दोस्तों, कहीं भी समस्या आपको उत्पन्न होती है, आप सोल्व नहीं कर पाते हो, अब कहोगे सर आप न्यूमेरिकल आपको वो वीडियो मिलेगा न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल क्लास में जाना है, न्यूमेरिकल की सीरीज बना रखी है मैंने, एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाओगे तो उसके संबंधित न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अब आपको ये बताऊँ, देखो ये कैसा है, देखो वो तो था एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये कैसा स्टार टू डेल्टा माने या डेल्टा टू स्टार माने, एक गणितीय तकनीकी है। गणित के रूप में इसको ज्ञात करेंगे। क्या कहेंगे, ये किस प्रकार की तकनीकी है, ये गणितीय तकनीकी है। ये स्टार टू डेल्टा की कैसी है, गणितीय एक मैथ टेक्नोलॉजी है, गणितीय तकनीकी है ये, जिसकी सहायता से स्टार टू डेल्टा का मान ज्ञात करेंगे। और बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये गणितीय तकनीकी क्या करेगी, विद्युत परिपथ के विश्लेषण को बहुत सरल बना देती है, इतना आसान बना देती है, जिससे कि आप समझोगे तो समझते ही आपको देखते ही आपको बिल्कुल पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार या स्टार मैश परिवर्तन या फिर टी पाई परिवर्तन के नाम से इसको किस नाम से जान सकते हैं कि इसको आपके सामने आ सकता है कि स्टार डेल्टा मान सकते हैं, डेल्टा स्टार मान सकते हैं, स्टार मैश कन्वर्जन कह सकते हैं, टी पाई परिवर्तन के नाम से जान सकते हैं, बहुत से नाम से जानते हैं इसको। ये मैंने आपको स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ही बताए हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको और भी नाम जान सकते हैं, स्टार मैश परिवर्तन, स्टार मैश परिवर्तन भी कह सकते हैं इसको, आपको भी इसलिए नाम नहीं आया, स्टार मैश परिवर्तन हो सकता है, स्टार मैश परिवर्तन होता है, टी पाई परिवर्तन होता है, ये भी इसका कह सकते हैं, टी पाई परिवर्तन से ज्ञात करो, ये नाम है इसके। आप चौकरे के सर स्टार मैश परिवर्तन नहीं देखा, ये भी इसका नाम है, स्टार टू डेल्टा में बदलना, डेल्टा स्टार में बदलना, या टी पाई परिवर्तन में बदलना, या फिर इसको स्टार मैश परिवर्तन में बदलना, ये नाम है। और ये परिपथ की आकृति के आधार पर रखे गए हैं। जैसे ये क्या है स्टार, ये क्या है डेल्टा, ये परिवर्तन जैसे सर्किट की आकृति उसके आधार पर नाम रखे गए हैं। ठीक है ना। और अब देखेंगे इसका भाई अध्ययन किसने किया,
ये जैसे मान लो सन 1899 में इसकी खोज की ऑर्थर एडविन कैनेडी ने इसकी खोज की थी। अब इसमें क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध होंगे, मेरी बातें गौर से सुनना, 3 रेजिस्टेंस होंगे, तीनों को पहले स्टार में संयोजित करेंगे, फिर डेल्टा में करेंगे, फिर दूसरे रूप में, फिर पहले डेल्टा में करेंगे, फिर स्टार में करेंगे। समझ गए? पहले क्या करेंगे, पहले से ऐसे मान लो कि इसको स्टार से डेल्टा में करेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर डेल्टा से स्टार में ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो सर्किट होगा उसको इस प्रकार से सर्किट में कैसे याद करेंगे, और बहुत सिंपल रूप है इसका। चलो अब दिखाता हूँ आपको वो फॉर्मूले कैसे क्रिएट करेंगे। वो फॉर्मूले क्रिएट करेंगे जिसके आधार पर आप मान ज्ञात कर सकते हो। फॉर्मूले दिखाने वाला हूँ आपको मैं क्या, और आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। सबसे पहले ऐसे मान लो कि आपको किस में करें, चलो डेल्टा टू स्टार में कर लेते हैं। किस में करेंगे, डेल्टा टू स्टार, ये कर लेते हैं, नाम लिखा है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार में परिवर्तन करने वाले हैं। छोटा सा आपको एक नेटवर्क बना देता हूँ, एक 3 रेजिस्टेंस लगा के, ये रेजिस्टेंस बनाया एक, और ये एक रेजिस्टेंस ये लगाया, ये हो गया आपका एक रेजिस्टेंस। ये किसमें है ये, अब समझना, ये है आपका डेल्टा सर्किट। अब देखो क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा डेल्टा में कनेक्टेड क्या है, डेल्टा में ये लिखा देगा, ये क्या है, डेल्टा में कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस को स्टार में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, स्टार में बदल दिया जाए तो उसका मान क्या होगा, या फिर 3 रेजिस्टेंस को डेल्टा में परिवर्तित हैं और वो स्टार में बदल दिया जाता है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, सबका मान यहाँ पे दिया जाएगा। चलो मैं यहाँ पे मान दिखा देता हूँ, जैसे ये RA मान लेता हूँ, ये RB मान लेता हूँ, और ये RC मान लेता हूँ। समझना, अब कैसे हल करेंगे, आपको इसको किस में बदलना है, आपको बदलना है। जैसे मैं यहाँ एक पॉइंट ये बताता हूँ, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट बता देता हूँ। चलो अब आप एक गौर से समझना, आपको फॉर्मूला क्रिएट करना सिखाता हूँ, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला क्रिएट करना है और नोट लगा के सारी बात आपको लिखूंगा, मैंने किस प्रकार इसका फॉर्मूला क्रिएट किया है और किस प्रकार इसको मैंने स्टार में बदला है। चलो यहाँ पे देखोगे, इसको स्टार में बदलना है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट लगा के एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया। क्या लगाएंगे, एक, समझना है कैसे बदलना है, इसको ऐसे बदलना है, एक ये लगा दिया और एक आप लोगों ने ये ले लिया, समझ गए, और इस प्रकार बदलना, एक ये ले लिया। बदलना ये है किसको, इसको इसमें बदलना है स्टार में। चलो मैं यहाँ इसको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, समझना मेरी पॉइंट टू पॉइंट, ये इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ क्या बनाया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर ये सर्किट होगा, इसको इस प्रकार बदलना है, ये हो गया आपका, ये तो है अंदर, ये बाहर हो गया। अब पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट आपका एक पॉइंट ये है, देखो एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, 3 पॉइंट ये है। बस आपको ये करना कि स्टार में डेल्टा को स्टार मतलब तो अंदर आपको सर्किट ऐसे बनेगा, ये बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के निकालिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप लोग समझना कि R1 R2 यहाँ पे देखो ABC, यहाँ मैं इसको R1 मान लेता हूँ, ये R1 मान लेता हूँ कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है, जो भी है बदलना है। R1 मान लेता हूँ या RA मान लेता हूँ, RB है, RC है, जो भी, इसको बदलना है किसमें, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। आपका आज का क्वेश्चन ये मान लेते हैं, तो इसमें क्या लिखने मतलब कैसे सोल्व करेंगे, इसको स्टार में बदला आप लोगों ने। तो नोट लगा के एक बात लिख लो जिसके आधार पर आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हो। जिस पॉइंट या जिसका मान ज्ञात किया जाता है, समझना, माना कि इसका मान ये देखो, समझना, ये अपना R1, ये R1 है, एक ये 2 लिया है, ये 3 लिया है, ठीक है ना, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे है, ये 2 है, समझ गए मेरी बात को। अब जिस भी मान को जैसे इसमें बदलना है, तो जिसको माना कि इसका ज्ञात करना है, तो मेरी बात नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, एक आपको बहुत कामगार सिद्ध होगी, आपको याद होगी, पूरे नेटवर्क को सरल बना देगी, एक भाषा नेटवर्क को, पूरे सिस्टम को सोल्व कर देगा आप लोगों को। क्या लिखेंगे, जिस पॉइंट या जिस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है, माना किसका मान ज्ञात करना है, उसके आजू बाजू ये दोनों, समझना। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। जिस पॉइंट या जिस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है उसके आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, मैं लिख ही देता हूं, जिस पॉइंट या प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है उसके आजू बाजू बताऊंगा कि इसके दोनों तरफ आजू बाजू या दोनों तरफ लिख लो, आजू बाजू या दोनों तरफ
दोनों तरफ ये है, इसका ज्ञात करेंगे दोनों तरफ ये आएंगे, इसके ज्ञात तो दोनों तरफ ये आएंगे। उसके आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करके क्या लिखेंगे, आजू बाजू दोनों प्रतिरोध को गुणा करके, मल्टीप्लाई करके, बोलो गुणा किया गया, गुणा करके उसमें तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध के योगफल का भाग देंगे। गुणा करके तीनों प्रतिरोध के, गुणा करके उसके तीनों प्रतिरोध के योगफल का, गुणा करके उसमें लिखो, उसमें तीनों प्रतिरोध के योगफल का भाग कर देंगे। बस ये लाइन याद रखनी है आपको, समझ गए। तीनों प्रतिरोध, उसमें तीनों प्रतिरोध के योगफल का भाग कर देंगे, उसका भाग कर देंगे। अब कैसे देखो, जैसे मान लो कि इसका मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जैसे ये R1 है, इसको ज्ञात करेंगे, R1 ये है, समझना। तो R1 को ज्ञात कर रहे हैं, R1 तो R ये आजू बाजू दोनों होगी, तो क्या लिख सकते हैं, RB और RC, बोलो दोनों को गुणा किया और तीनों का योगफल का भाग दे देंगे, RA प्लस RB प्लस RC। इसका मान निकल जाएगा, दोनों का मान इसमें निकल जाएगा, इसका मान निकाल लिया आप लोगों ने। बोलो कितना आसान हुआ, एक लाइन से आपका सब कुछ आसान हो गया। इसी प्रकार सब कुछ निकाल लेंगे। अब आपसे पूछा जाए R2 का मान, ये R2 देखो, ये R2 है, इसका ज्ञात करेंगे। तो R2 बराबर क्या लिखेंगे, देखो दोनों आजू बाजू ये हैं, RA और RC, दोनों को गुणा किया, इसको गुणा किया, भाग, तीनों का भाग दे देंगे, RA प्लस RB प्लस RC। बोलो एक ये हो गया सोल्व, ये भी सोल्व हो गया आपको। कितना, देखो कितना सिंपल हुआ है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका R3 है, मैंने इसको 3 नंबर लगाया, इसको ज्ञात करना। देखो तो क्या लिखेंगे, इसके आजू बाजू कौन है, A और B है, तो लिखेंगे RA RB और RA प्लस RB प्लस RC, बोलो तीनों को गुणा किया। इस प्रकार आप कितने भी नेटवर्क बना दो, आसानी से मान ज्ञात कर सकते हो। बोलो कितना सिंपल हुआ। आपको एक लाइन में इस पूरे परिपथ का निचोड़ निकाल दिया, किसको, डेल्टा से स्टार में बदलने के लिए, डेल्टा से स्टार में बदलने के लिए इस एक लाइन ने पूरा सर्किट सोल्व कर दिया आपको। बस यही याद रखना है। क्या करेंगे, जिस भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे, जैसे ये है, इस पॉइंट का मान लेते, इस पॉइंट का ज्ञात करेंगे, तो इसके आजू बाजू तो दोनों रेजिस्टेंस है, उनको गुणा करेंगे और तीनों का, एक दो तीनों का जोड़ के भाग दे देंगे। या फिर इसका मान ज्ञात करेंगे, एक बात इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो इसका आजू बाजू दोनों रेजिस्टेंस ये, या फिर इसका मान निकालेंगे, आजू बाजू दोनों रेजिस्टेंस ये, इसका भाग करेंगे, इसको गुणा करेंगे दोनों को, इसको गुणा किया, मैंने मल्टीप्लाई किया और तीनों का योगफल करके डिवाइड कर दिया उसको, आपका मान निकल गया। जैसे आपको मान निकाल के दिखाऊं, कैसे निकालेंगे, आपसे पूछा जाए, देखो अब इसका मान निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये सर्किट आप लोग लिएगा, मैं यहाँ साथ साथ ही आपको दिखा दूंगा। चलो एक मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं अगले इससे जो अपना वीडियो होगा, कौन सा, जो कि अपना न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा इसके। माना कि इसका मान मैं आपको 2 ओम कर देता हूँ, इसका 4 ओम कर देता हूँ और इसका 6 ओम कर देता हूँ, समझने मेरी बात को। अब आपको इसको रेजिस्टेंस को स्टार में बदलना है, किसमें, डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करिए और प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आएगा प्रत्येक रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस R1 आएगा, R1 का मान ज्ञात करें, ये कितना होगा। अब कहोगे सर इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इन दोनों को गुणा किया, 2 × 4 गुणा किया और फिर तीनों को जोड़ा, कितना आ गया, 12 आ गया। देखो 4 6 4 10 और 10 और 2 12, 12 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 8/12 आ गया। क्या आ गया, 8/12 आ गया, आगे 12। इस प्रकार इसको आसानी से हल कर सकते हो। अब 8 में 12 का भाग दे देते हैं, चलो 12 6 72, 0.6, फिर 8 बच गया, फिर 12 6 72, इतना इसका मान आ जाता है। आसानी से ज्ञात कर ले, इसका मान कितना आया, 0.66 ओम आ गया। अब दूसरा निकालें, देखो जैसे इसका मान निकालें, अब इसका मान निकाल के देखो आप R2 का मान निकालते हैं, R2 आ गया ना, R2 में क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो लिखेंगे बराबर 6 × 2 और सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 6, ये आ गया 12/12, भाग देंगे 1। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1, इसका आया 0.66, इसका आया 1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कितना आसान हो गया। अब कहेंगे सर इस R3 का मान निकालो, ये दोनों को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 6 × 4 = 24, 6 × 4, देखो 6 ये है, 4 ये है और भाग दे दो 12 का, क्योंकि इन तीनों का टोटल कितना होता है, 12 होता है, तो ये आएगा 24/12 बराबर 2, 12 दूनी 24, इसका मान आ जाएगा 2। इस प्रकार आप इस नेटवर्क को सोल्व कर सकते हो, इस प्रकार आप इस नेटवर्क को आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ कोई दिक्कत आई तो मेरे को बताना।
और इसके न्यूमेरिकल कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, किसमें न्यूमेरिकल जो सीरीज क्लास मैंने सीरीज चला रखी है उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा डेल्टा टू स्टार के। यहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्या आई हो या इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार है वो आप कमेंट्स में लिख के जाना और लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस नियमित पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। आप लोग देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।